Hello everyone, welcome to my YouTube channel Arjun Kasaria. My dear friends, so today will be discuss. I am going to discuss about past tense, types of past continuous tense. So very interesting this type of past tense. So first of all, we know that how many types of name that past continuous tense. So I will three names there given there. So my dear friends, you know that past continuous tense also you talk to him past imperfect tense and also called name past progressive tense. Okay, so this tense is very interesting for your daily basis, your conversation sentence for any official office and any human beings. So there are mostly use your life for conversation spoken tips. So any with any best times I'm going to start. First of all, you know that identification and how make rules of English sentence for step by steps and for your daily basis, your domestic language like Daituria and any types of language. So how convert to in English. So my dear friends, we are start now. सबसे पहले जानेंगे कि पहचान, ठीक है। इसको तीन नेम से जाना जाता है: पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। दैट इज नोन एज ऑल्सो मीनिंग अपूर्ण भूतकाल। ओके राइट्स। देन विल बी स्टार्ट आइडेंटिफिकेशन। जिस हिंदी वाक्य सेंटेंस, वाक्य यानी सेंटेंस, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहे, दैट इज नोन एज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके राइट। लाइक दैट फॉर एग्जांपल गिवन देयर, आप लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, ओके, एंड देन सीता खाना खा रही थी। तो एक चीज आफ्टर देन यू कंसर्न फर्स्ट ऑफ यू गिवन राइट देयर रूल। ओके, देन आफ्टर ट्रांसलेट पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम, ठीक है। तो एक चीज़ जानेंगे, देन ये चीज़ हम ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको टोटली कंसर्न समझ में आएगा और फ्लुएंटली यू कैन टॉक टू ईच अदर विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके राइट। लाइक दैट यू लुक देयर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव। हेलो फ्रेंड्स, यू नो दैट ऑलरेडी मेन वर्ब फॉर मीन्स ING। ओके गॉट इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है वाज वर। वाज इज सिंगुलर, देन वर इज प्लूरल। सो वेयर आर यूज ऑफ वाज एंड देयर इज वेयर। ओके, सो लुक देयर कंसर्न दिस टाइप ऑफ टर्म गिवन देयर यू ऑलवेज वाज यूज। ओके, एंड देन इन दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट यू देयर आर यूज वर। ओके, कहने के मतलब है कि मतलब सिंगुलर के साथ आप वाज का यूज कीजिएगा और प्लूरल के साथ वर का यूज कीजिएगा। यू कैन से दिस टाइप ऑफ। ओके, लाइक दैट आई ही सी इट वन नेम के साथ वाज एंड दे यू प्लूरल नेम के साथ वर यूज कीजिएगा। और ये मोस्टली यूज आपका डेली बेसिस जो कन्वर्सेशन सेंटेंस होता है उसमें यूज किया जाता है, ठीक ना। अब चलते हैं, बनाते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखिए यहाँ आप लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, तो हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ कौन सा है? आप लोग है, तो क्या होगा जी? यू। उसके बाद यू प्लूरल है, यू लुक हियर, यू क्या है? प्लूरल है, इसके साथ क्या होगा? यूज वर, ठीक है। कहने का मतलब है कि विथ प्लूरल यार ऑलवेज विल बी यूज वर। ओके गॉट इट। तो क्या होगा जी फाइनली हमारा? वर। उसके बाद मेन वर्ब फोर, तो वर्ब क्या है? जिस क्रिया के अंत में रहा, रही, यानी जिसमें समय शक्ति लगेगा, दैट इज नोन एज वर्ब। आल्सो यू गिवन देयर राइट। ओके, तो क्या हो गया यहाँ जी? स्पीकिंग। इसमें ING लग जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें रहा, रही है, इसलिए इसमें ING लग गया। देन यू कैन आल्सो राइट ऑब्जेक्ट। यू लुक हियर रूल, मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? इंग्लिश। You can also write this type of rule use of their सीता खाना खा रही थी। ओके, ये आप बना सकते हैं। अब देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अब नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का नेक्स्ट रूल क्या होता है। We have discussed past progressive tense, affirmative sentence already, and then after will be discuss negative sentence। ओके, तो फर्स्ट ऑफ यू लुक हियर रूल, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है। तो वाज वर किसके साथ यूज होगा आप लोग जान ही चुके होंगे, ठीक ना। तो देखते हैं, बनाते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। सीता साइकिल से विद्यालय जा रही थी, आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। सोहन मोहन के साथ खेल रहा था, ठीक ना, एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसी को नेगेटिव में यहाँ राइट कर दिए हैं, सीता गीता के साथ नहीं जा रही थी। तो सबसे पहले एक ये बना दे रहे हैं, उसके बाद उसको आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सीता, ठीक है, उसके बाद वाज लगेगा बिकॉज सीता इज सिंगुलर। उसके बाद जा रही थी तो गोइंग टू स्कूल, साइकिल से तो बाई साइकिल। दिस टाइप ऑफ यूज टर्म, यू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, यू मतलब मोर देन यू स्पीक दिस टाइप ऑफ टर्म यूज फॉर कन्वर्सेशन लाइक दैट, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई, हाँ बहुत सारा चीज़ है। इस तरह के आप सेंटेंस यूज करके आप स्पोकन टिप्स में आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। ये आपका हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सीता गीता के साथ नहीं जा रही थी, तो सीता वाज नॉट, किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं जी, रूल के अनुसार हम बना रहे हैं, ठीक ना। तो सीता वाज नॉट गोइंग विथ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, गीता के साथ ये लिख देंगे विथ गीता, समझ गए। राम आम नहीं खा रहा था, तो क्या होगा जी, राम वाज नॉट ईटिंग अ मैंगो, समझ गया ना, फुल स्टॉप। अब देन विल बी डिस्कस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव यानी यू कैन ऑल्सो नो एज प्रश्नवाचक सेंटेंस में बनाने का नियम, ठीक ना। मतलब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए, फिर इसका मीनिंग क्या होता है, प्रश्नवाचक, ठीक ना, प्रश्नवाचक भी कह सकते हैं या फिर ऑल्सो नोन एज इंट्रोगेटिव। तो वाज वर क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार। तो वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है, आप जब राइट कीजिएगा ना तो वहाँ क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है। बाय द वे यू नॉट गिवन देयर क्वेश्चन मार्क से योर सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग, ओके गॉट इट, ओके। क्या आप लोग मेरी सहायता कर रहे थे, तो क्या आप लोग मेरी सहायता कर रहे थे, तो मैंने क्या आप लोग को बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर बाहर निकलेगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप लोग है, तो प्लुरल है, तो क्या निकलेगा जी, वर बाहर निकलेगा। तो निकाल दीजिए इसको। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आप लोग, तो यू, मेन वर्ब फोर, तो सहायता कर रहे थे, तो क्या होगा, हेल्पिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो वेयर यू हेल्पिंग मी, क्वेश्चन मार्क, ओके। क्या सीता गीता के साथ दौड़ रही थी, तो ये सिंगुलर है, ठीक ना। यहाँ दो नेम दिया है तो ये मत आप समझिए कि यहाँ प्लुरल होगा। अगर इसमें इन बिटवीन गिवन देयर एंड यानी और दिया रहता तो दैट इज नोन एज आल्सो सेंटेंस यू कैन आल्सो शो प्लुरल, ओके। बट हेयर नॉट यूज, मतलब देयर यूज कंपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं यूज किया गया है, ठीक ना, यानी और यहाँ यूज नहीं किया गया है, इसलिए यू कैन शो आल्सो सिंगुलर सेंटेंस, ओके राइट, समझ गए होंगे। यहाँ और नहीं दिया इसलिए इसको सिंगुलर समझेंगे, बट यहाँ और दे दिया होता तो प्लुरल समझते हैं, आ रहा समझ में ना। दो नेम से यहाँ नहीं मतलब है, तो क्या होगा जी, वाज सीता, उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब क्या है, दौड़ रहे, तो रनिंग, उसके बाद गीता के साथ, विथ गीता। तो वाज सीता रनिंग विथ गीता। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस अपने नोटबुक में राइट कीजिए और इस रूल के अनुसार उसको बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप में वार्ताचिप कीजिए, वार्तालाप कीजिए एक दूसरे से, ठीक ना। या फिर कोई नहीं मिल रहा है तो आप वाल से भी बात करके आप अपना स्पोकन टिप्स यानी कन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे 4 नंबर, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों को कॉम्बिनेशन करके क्या रूल होता है, ठीक ना, जो मोस्टली यूज किया जाता है एनी कंटेंट एंड पैराग्राफ एंड लेटर लाइट ऐसे में राइट करने के लिए। तो वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। लुक हियर लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल, क्या वे लोग बाजार नहीं जा रहे थे, तो क्या वे लोग बाजार नहीं जा रहे थे, तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज और बाहर निकल जाएगा, सब्जेक्टवा के बाद नॉट लग जाएगा, बस वही तो रूल हुआ है, समझ में जो ऊपर आपने देखा। तो क्या होगा फाइनली जी,
वे लोग प्लुरल है तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर नॉट, किसके अकॉर्डिंग, ए रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद मेन वर्ब फोर, वर्ब क्या है, वर्ब जिसमें समय शक्ति लग रहा है तो गोइंग, उसके बाद टू, मार्केट ऑब्जेक्ट है मार्केट क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे तो क्या होगा फाइनली जी, वेर वर दे नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। आगे समझ में क्वेश्चन मार्क है, ठीक ना। ये आप लोग के लिए, क्या वह विद्यालय नहीं जा रही थी। अब इसका फाइनल जो रूल है WH वर्ड में वो देख रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को WH वर्ड सेंटेंस में बनाने के नियम। WH वर्ड्स मीन्स लाइक दैट यू कैन शेयर वाट, वाई, विच, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, ठीक ना। इन बिटवीन गिवन देयर सेंटेंस, सो यू आर ऑलवेज विल बी यूज एंड मेकिंग सेंटेंस like that, this type of rule for past continuous tense, okay right, like that for example आप लोग कब दिल्ली जा रहे थे, समझ गए। अगर किसी सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस शब्द दिया रहेगा उसे WH वर्ड बोला जाएगा, और किस टेंस का सेंटेंस है उसके रूल के अकॉर्डिंग अनुसार वो बनाया जाता है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं कि आप लोग कब दिल्ली जा रहे थे, तो रहा रही थे इसे समझ गए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन बीच में कब, क्यों, कैसे WH वर्ड है तो इस रूल के ही अनुसार बनेगा। तो क्या होगा जी फाइनली, आप लोग कब दिल्ली जा रहे थे तो क्या होगा, कब को बाहर निकलेगा, देखिए बाहर निकाले हैं, तीन में से जो दिया रहेगा उसको बाहर निकालेंगे। तो व्हेन, आप लोग, ये सिंगुलर के प्लुरल है इसलिए यहाँ वर लगेगा। देन सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, आप लोग, तो यू, फिर मेन वर्ब फोर, तो फोर क्या जा रहे थे तो गोइंग, कहाँ जा रहे थे, टू दिल्ली, ओके क्वेश्चन मार्क, समझ गए। सीता क्यों राम के साथ जा रही थी तो क्या होगा, क्यों को बाहर निकालिए तो वाई वाज सीता गोइंग विथ राम, और ये दोनों आप लोग के लिए, ठीक ना। मैं प्रत्येक दिन कब वहाँ जा रहा था, वे लोग कहाँ बस से जा रहे थे। अब एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ नोट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ जब दो वर्ब एक ही सेंटेंस में दिया हो तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे, जबकि पहला जो आपका जो वर्ब रहेगा धातु प्लस ने, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि धातु प्लस ने किसको बोला जाता है, ठीक ना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिएगा पढ़ना, तो इसमें पढ़ शब्द आपका क्या हो गया जी, धातु हो गया, और इसी में ना या ने, नी जो भी लगा रहेगा, ठीक ना। तो उसको किस तरह से बनाएंगे, किस बेस पर बनाएंगे, ठीक ना। तो इसको सूचित किया जाता है जिसमें धातु प्लस ना, ने, नी लगा रहेगा तो उस वर्ब के पहले टू लगा दिया जाता है। लाइक दैट यू लुक हियर, पढ़ना, तो क्या होगा जी, टू रीड होगा, समझ गए। तो यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझिए कि सीता पढ़ने विद्यालय जा रही थी, यहाँ देखिए पढ़ने और जा रही थी, एक सेंटेंस है, कोई भी टेंस हो वो टेंस के रूल के अनुसार आपको फॉलो करना है। लाइक दैट यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके अनुसार यहाँ बना रहे हैं, लेकिन ये किसी भी टेंस में आपको दे दिया रहेगा तो उसके रूल के अनुसार बनेगा, बट इसके पहले ऑलवेज विल बी इन्फिनेटिव लाइक देयर टू यूज होगा। आ रहा समझ में ना, जिसमें धातु प्लस ने दिया रहेगा। तो सीता पढ़ने विद्यालय जा रही थी, तो फाइनली हमारा क्या होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले रहा रही वाला ये हेल्पिंग वर्ब के मतलब बाद लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे धातु प्लस ने वाला, जैसे हम बना रहे हैं देखिए सीता वाज, हाँ उसके बाद वर्ब तो गोइंग, तब इसके बाद कौन सा लिखेंगे, धातु प्लस ने वाला लिखेंगे, कब, इसमें जो मेन पहचान वाला वर्ब है इसके बाद, टू रीड, हाँ सीता वाज गोइंग टू रीड ए स्कूल। जैसे कोई बोलता है ना आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, आ रहा समझ में, चाहे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट राम, तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं और बना भी सकते हैं। जैसे यहाँ देख ले, मैं अंग्रेजी बोलने जा रहा हूँ, ठीक ना, तो मैं अंग्रेजी बोलने जा रहा था, तो आई वाज
ठीक ना। गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, समझ गए। तो इस तरह से ज़्यादा मतलब किसी से वार्तालाप में यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस को नोटबुक में राइट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर ट्रांसलेशन बुक मिल जाए कोई भी, उसे हिंदी से इंग्लिश में बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू दोस्त।